नमस्ते। भारत देश के 130 करोड़ की जनता को मेरा प्रणाम है। सबसे पहले मैं उन 20 जवान सैनिकों को शत शत नमन करूंगा जिन्होंने शहादत हासिल की है चाइना के विरुद्ध छोटे युद्ध के अंदर, जिसका परिणाम बहुत ही गंभीर आया है। हम और आप कुछ नहीं है उन सैनिकों के सामने। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं बना रहा हूँ, कोई नाम के लिए नहीं बना रहा हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्राप्त की है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। हो सके तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि हम भारत देश के अंदर रह करके कैसे चाइना जैसी देश को मदद करते हैं आर्थिक रूप से। सोशल मीडिया के अंदर चलता है बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, और हम इग्नोर करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को इग्नोर करेंगे तो मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं, आगे जाके आपको खूब पछतावा होगा। अच्छा, तो मुख्यतः बात क्या है कि भी दो तरह से स्ट्रेटेजी होती है। एक स्ट्रेटेजी होती है वॉर यानी कि युद्ध, और दूसरी स्ट्रेटेजी होती है जनता का साथ सहकार देश के लिए। हम और आप बॉर्डर पे नहीं जा सकते, ये बात सत्य है। और बॉर्डर के ऊपर युद्ध करना ये देश के लिए हितकारी नहीं है, ये भी बात सत्य है। पाकिस्तान की बात अलग है। पाकिस्तान आतंकवाद बेस्ड प्रॉब्लम है। यहां पे आतंकवाद का प्रॉब्लम नहीं है, मिलिट्री टू मिलिट्री का इश्यू है। तो यहां प्रोफेशनलिज्म चलता है, यहां पे बुद्धि क्षमता चलती है, यहां पे आइडियोलॉजी यानी कि पूरी क्षमता आइडियोलॉजी बेस के ऊपर चलता है। तो उस बात को हम सरकार पे छोड़ देते हैं, मिलिट्री के स्ट्रेटेजिस्ट पे छोड़ देते हैं। अच्छा, तो मैं एक बात के लेके आया हूं। 2014 ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ना, वो पूरी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है देश की। भारत की जो एम्बेसी है बीजिंग के अंदर, उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है भारत की जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की भारत सरकार की जो रिपोर्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उसके ऊपर से ली हुई है। वीडियो के बाद वो सभी स्क्रीनशॉट जो है आपके, जो मैं अपने वीडियो के अंत में वो आपको दिखा दूंगा, जो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, तो 2014 के अंदर भारत ने चाइना को एक्सपोर्ट किया, यानी कि भारत ने चाइना को माल बेचा। कितना बेचा? 16.41 बिलियन डॉलर का माल बेचा भारत ने चाइना को 2014 के अंदर। 2014 के अंदर भारत ने चाइना से कितने का माल खरीदा यानी कि इंपोर्ट किया? तो 54.24 बिलियन डॉलर का। ये 2014 का रिकॉर्ड है। अभी 2019 के अंदर भारत ने चाइना को माल बेचा 16.32 बिलियन डॉलर। 2014 में कितना था? 16.41, 2019 के अंदर 16.32। डिफरेंस कितना हुआ है?
डिफरेंस कितना हुआ ये जरा देख लीजिए आप। और भारत ने कितना माल खरीदा चाइना से 2019 में, तो 68 बिलियन डॉलर, 68 बिलियन डॉलर का माल भारत ने चाइना से खरीदा, जो 2014 के अंदर 54 था। 54, 64 ने 4, 54, 64 ने 4, 10, 14 बिलियन डॉलर 6 साल के अंदर इंक्रीज हुआ। हमने चाइना से माल खरीदा। हालांकि हमने चाइना को 2014 और 2019 के अंदर 1 बिलियन एक्स्ट्रा भी नहीं बेचा। बहुत समझने की बात है, 1 बिलियन हमने एक्स्ट्रा के माल का बिक्री भी नहीं की है। या हालांकि हमने 14 बिलियन डॉलर का माल एक्स्ट्रा खरीद लिया ये 6 साल के अंदर चाइना से। अच्छा, हम क्या बेचते हैं चाइना को? तो बोलते हैं कार्बनिक रसायन, बोलते हैं प्राकृतिक मोती वगैरह, वो पत्थर वगैरह आता है, धातु वगैरह होती है, कपास, मछली, ये सब हम चाइना को बेचते हैं। अच्छा, तो हम चाइना से क्या खरीदते हैं? तो भाई इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी खरीदते हैं, ऑडियो टेलीविजन खरीदते हैं, सेलफोन तो आपको मालूम ही है, उन सब के पार्ट्स खरीदिए, पार्ट्स वो सब हम खरीदते हैं। बाकी है परमाणु रिएक्टर है, मशीनरी है, और लास्ट में है प्लास्टिक की आइटम भी हम चाइना से खरीदते हैं। देखिए, अभी जब मैंने ये रिपोर्ट मैंने सुबह में देखी तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये तो शायद मैंने कुछ गूगल के अंदर से कदाच गलत इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मैं गया भारत देश की वेबसाइट के अंदर, तो 17 जून 2020 का मैंने रिपोर्ट निकाला। ये सब लीगल है और सरकार की वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है। मैंने खुद का, मेरा कुछ है ही नहीं, आप वेरीफाई कर सकते हैं कोई भी। अच्छा, तो चाइना का एक्सपोर्ट 17 जून 2020 तक का चाइना का एक्सपोर्ट, हमने चाइना को कितना माल बेचा, तो वो है 109 करोड़ 700, यानी कि 15 मिलियन डॉलर, 15 मिलियन डॉलर का माल हमने बेचा चाइना को। अच्छा, अभी हम आते हैं कितना माल हमने खरीदा। ये जो माल खरीदने का जो 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 रेशियो है वो है अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक का है, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 11 महीने, 11 महीनों का रिकॉर्ड है। तो हमने 109 करोड़ रुपीस यानी कि 15 मिलियन डॉलर का माल बेचा, और उसके अगेंस्ट में से हमने 440 करोड़ रुपया यानी कि 62 मिलियन डॉलर, 62 मिलियन डॉलर का माल हमने चाइना से खरीदा। अच्छा, 15 मिलियन का हम बेचते हैं और 62 मिलियन का खरीदते हैं। कितना? 15 का बेचते हैं, 62 का खरीदते हैं। सोचो जरा, हम कितना सारा मुनाफा हम चाइना को करा रहे हैं, हम उनकी आइटम को खरीद करके। अच्छा, ये तो मैंने बात की रिकॉर्ड की, तो हम आगे क्या कर सकते हैं? तो मैं आज आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आप युवा है, हमारे युवा के अंदर बहुत ही सक्षमता है। ये जो मैं बात कर रहा हूं, चलिए दूसरी बात छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, प्लास्टिक का खिलौना, ये सब चीज हम अपने खुद की बना सकते हैं। भारत देश के अंदर इंटरनेट बहुत ही सस्ता है। क्यों ना हम सुबह में उठ करके सर्च करें कि कैसे एक खिलौना बनाया जाता है, क्यों ना हम इंटरनेट में सर्च करें कैसे हम पार्ट्स बना सकते हैं, क्यों ना हम सर्च करें कि कैसे हम एक ऐसी चीज बना सकते हैं जो चाइना के मुकाबले सस्ती हो। अगर चाइना एक खिलौना 10 रुपए में बेचने की ताकत रखता है, क्यों ना हम वही खिलौना
₹5 में, ₹7 में बेच करके देश को दे सकते हैं, जो कि हमारा रुपया हमारा देश के अंदर रहे। क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते हैं? हर एक घर में, हर एक कॉर्नर के अंदर क्यों ना हम एक छोटी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। इंटरनेट का भरपूर यूज कीजिए, उपयोग कीजिए। आप हमारे देश के अंदर अगर हम 62 मिलियन की खरीदारी का ताकत रखते हैं, तो क्यों ना हम उतना पावर हम बनाए। युद्ध बुद्ध की बात छोड़ दीजिए, वो करेंगे जो करना है, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं? देखिए, नल के अंदर से पानी तभी आएगा जब हम नल खोलेंगे। जब तक नल बंद रहेगा पानी नहीं आएगा, ये बात तो सच्ची है। सो डिमांड और सप्लाई, चाइना सप्लाई करता रहेगा जब तक कि हम डिमांड करेंगे, और हमारे जो व्यापारी है वो माल चाइना से मंगाते रहेंगे जब तक आप कंज्यूमर हो, आप माल खरीदते हैं। वो सब आप उस माल को खरीदना बंद कीजिए, अपना खुद का माल बनाइए, और इंटरनेट के माध्यम से आप किसी बिचौलियों के मत रखिए। इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और किसी और भी टूल के माध्यम से अपना माल खुद अपने कंज्यूमर को बेचिए। आप खुद ही एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनिए, आप खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, आप खुद ही उसके लिए एक पूरा मार्केट तैयार कर सकते हैं इंटरनेट का भरपूर यूज करके। लेकिन आप उसको मैन्युफैक्चर कीजिए और सस्ते से सस्ता माल आप बेचिए। ऐसा करने से आप 10 और लोगों को नौकरी भी देंगे, और हम वो सप्लाई बंद करेंगे, क्योंकि जो माल वो ₹5 में बेचता है, हमें नक्की करना है हम ₹3 में बेचेंगे, और पूरी दुनिया को बेचेंगे, चाइना को नहीं बेचेंगे। क्यों ऐसा है कि चाइना हमसे 15 मिलियन का चीज लेता है और हम 62 मिलियन का चीज लेते हैं? क्योंकि चाइनीज लोग, चाइना की जनता हमारी चीजों को डिमांड नहीं करती है। सोचिए जरा, वो लोग हमारी चीजों का डिमांड, जब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कैसे होगा? वो लोग ये यूज करते हैं, वो अपनी हमारी इंडिया की चीज का डिमांड ही नहीं करते। तो क्यों हम चाइना की चीज का डिमांड करें? अगर हमें सरकार को मदद करनी है, अगर हमें युद्ध जीतना है, तो हमें सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना पड़ेगा। हमें सरकार को कहना पड़ेगा कि ये मैं बेच रहा हूं, आप हमें मेरे लिए मार्केट खड़ा कीजिए। लेकिन आपको बेचने की ताकत बनानी पड़ेगी। एक स्मॉल चीज आप बनाइए। देखिए, एसेसरीज, फोन की एसेसरीज बनाइए। इंटरनेट के अंदर, यूट्यूब के अंदर जाइए, ढूंढिए कैसे बनती है, बना सकते हैं आप, मार्केट खड़ा हो सकता है। तो अगले 6 महीने के अंदर अगर हम ये 62 मिलियन से ऊपर, $62 मिलियन से लेकर के, अगर हम डिमांड, हमारी डिमांड चाइना से डिमांड अगर 62 मिलियन से गिर करके अगर हम $30 मिलियन भी ला सकते हैं ना, तो चाइना खत्म हो जाएगा। चाइना खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सुनिए, दुनिया के अंदर 2 ही देश है जिसके अंदर ज्यादा पॉपुलेशन है, भारत और चाइना। और सबसे ज्यादा माल भारत खरीदता है चाइना से, ये बात हकीकत है। तो अगर हम ही बंद कर देते हैं तो दुनिया के अंदर दूसरे कोई भी देश इतनी खरीदारी चाइना से नहीं कर सकते हैं, और उसका पूरा बजट टूट जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहता हूं, अगर आप के अंदर खून खोल रहा है उस 20 सैनिकों के लिए, तो आज से ऐसा कीजिए कि देश के लिए आप एक खिलौना बनाएंगे और ₹2 में, ₹5 में सस्ते से सस्ता, चाइना से सस्ते से सस्ता, मेड इन इंडिया वाला आप बेचेंगे। ये शपथ लीजिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।